सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। न च सन्न्यसनादेवं सिद्धिं समधिगच्छति। केवल कर्म त्याग कर देने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। सिद्धि माने नैष्कर्म्य सिद्धि, ब्रह्म पद की प्राप्ति। इसके बारे में हमने पिछले कक्षा में विस्तार से चिंतन किया था। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे बोलते हैं कि यदि कोई ऐसा सोचे कि वो कर्म ना करके, कर्म का अनुष्ठान ना करके कर्म त्याग कर देगा तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये एक सत्य, ये एक सच्चाई है कि असल में हम पूरी तरह से कर्म त्याग करने में समर्थ नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, 5वां श्लोक देखेंगे, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कि हम जो मनुष्य, जो पुरुष जिसकी अभी चर्चा हो रही है, वो कौन है? जो भी शरीरधारी है, जो भी देहाभिमानी है, जिसका आज इस किसी भी शरीर के साथ, चाहे वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यदि शरीर के साथ
तादात्म्य बना हुआ है, अभिमान बना हुआ है, देहाभिमानी है, तो नहीं कश्चित क्षणमपि, वो नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? अकर्मकृत, अकर्म होके नहीं रह सकता। तो कोई भी शरीरधारी, कोई भी देहाभिमानी अपने आप को, मतलब वो अकर्मक, बिना कर्म के, अकर्मकृत माने कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और पिछले कक्षा में हमने क्या चर्चा की थी कि अब अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि मैं इस घोर कर्म को त्याग के संन्यास ले लूँगा। तो असल में यहाँ पे बता रहे न च संन्यासनादेवं सिद्धिं समति गच्छति, केवल कर्म को छोड़ देने मात्र से किसी को सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो इसी की चर्चा में भगवान बोल रहे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि तुम कर्म छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि जो जगत में, समाज में हम सोचते हैं किसी ने, कोई भी प्राणी हो, वो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। क्योंकि अब हम सोचेंगे, हम बोलेंगे कैसे नहीं रह सकता, मैं तो बिल्कुल पद्मासन में बैठ के बिल्कुल अपने इंद्रियों को, मैं पद्मासन में ध्यानस्थ होकर बैठा रहूँगा। तो ध्यानस्थ होकर बैठा रहना, बैठना भी तो एक कर्म ही है ना। वो क्या कर रहा है? बैठने का कर्म कर रहा है, ध्यान करने का कर्म कर रहा है ना। और ये कर्तृत्व भी बना हुआ है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये भी बना हुआ है। साथ ही साथ जब वो ध्यान में बैठा है, खाली बैठा है, तो वो श्वास की क्रिया भी चल रही है, शरीर की पाचन क्रिया भी चल रही है। हाँ, और मन में भी, सिर्फ शरीर की क्यों, मन में भी बातें चल रही है, विचार भी चल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो अकर्म होके बैठा है? क्या वो जो बैठा है, एक तो बैठने का कर्म कर रहा है, साथ ही साथ ये जो शरीर रूपी जो कारखाना है ना, ये सारा अपना चल रहा है, पाचन क्रिया चल रहा है, रक्त का प्रवाह चल रहा है। हाँ, तो यदि कोई कहे ठीक है हम समाधि में बैठ जाएंगे, क्योंकि समाधि में कुछ शारीरिक क्रिया भी मतलब स्टॉप हो जाती है एक तरह से, मतलब वो मरी नहीं है, उसको जो समाधिस्थ होते हैं सालों तक कोई समाधि में रह सकता है। तो उसकी पाचन क्रिया, वो सारा चीज़, इवन इनके श्वास का भी, क्योंकि वो नाक से श्वास ना लेके, फिर जैसे कि हम अभी ध्यान में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी से, ब्रह्मरंध्र से भी श्वास ले सकता है। ये सारी क्रियाएं शारीरिक योगों में भी होता है। पर उस समय भी, जैसे कि उदाहरण में हम ऐसा देखें, कोई एक इलास्टिक है, हाँ, रबर बैंड है, उसको हम खींच लेते हैं, तो खींच के ऐसे पकड़े हैं, ठीक है, तो पकड़े हुए रहे हैं, अब छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो फिर समेट जाएगा, हाँ, सिकुड़ जाएगा। तो क्या जब खींचे हुए रखे हैं, जो सिकुड़ने की जो उसकी शक्ति है, जो सामर्थ्य, वो क्या उसके अंदर अभी भी बनी हुई नहीं है? तो जो समाधि में भी बैठा है, उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ एक्टिव है। इसीलिए तो जैसे ही समाधि से बाहर आएगा, वैसे ही उसकी सारी क्रियाकलाप चलने लगेगी। इसका मतलब वो क्रिया भी, उसको भी हम अक्रिय नहीं बोल सकते, अकर्म नहीं बोल सकते। तो अब यदि हम विचार करें तो कोई कर्म योगी है, हाँ, कोई ज्ञान योगी है, कोई भक्ति योग है, चाहे वो किसी भी मार्ग का साधक हो, वो कभी भी कर्म का त्याग करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी उसका वो एक साधक है। अकर्म तो सिर्फ आत्म वस्तु है, और जिसकी आत्म वस्तु में स्थिति नहीं हुई है, वो अभी भी कर्म त्याग का उसको अधिकार ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, कर्म त्याग संभव नहीं है। तो क्योंकि तो भगवान बोलते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हाँ ना, कश्चित के कोई भी, कश्चित, हाँ, क्षणमपि
ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए कि 1 महीने, क्षण के लिए भी वो कर्म का त्याग करने में समर्थ नहीं है। जातु, जातु का अर्थ है किसी भी अवस्था में, चाहे वो जागृत अवस्था में हो या फिर सुसुप्ति में हो या निद्रा में हो या फिर मूर्छा में भी हो। अब निद्रा में है तब भी तो उसकी क्रियाएं चल ही रही है ना। अब सुसुप्ति में भी है, वो क्रियाएं उसका चल ही रही है। तो फिर जातु, जातु मतलब किसी भी, यहाँ कश्चित् क्षणम मतलब कोई भी एक क्षण के लिए भी, चाहे किसी भी अवस्था में भी, चाहे वो जागृत अवस्था में बैठा हो, सोया हुआ हो या सुसुप्ति में हो, तब भी वो अकर्मकृत नहीं रह सकता है, क्योंकि अकर्म तो सिर्फ आत्म वस्तु में ही ये अकर्मता संभव है। तो जो अभी जो कर्म में बंधा हुआ, एक तो दूसरा चीज़ भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे भी अकर्म नहीं हो सकता, कर्म छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई शासन कर रहा है। कौन शासन कर रहा है? कार्यते ही अवसह कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे है ना। प्रकृति उस पर शासन कर रही है। जो प्रकृति शासन कर रही मतलब जो माया, अब किसी भी नाम से उसको जानो, प्रकृति जो है शासन कर रही है। माने कैसे कर रही है? हाँ, हम सब में प्रकृति किस प्रकार शासन कर रही है? प्रकृति से जो उत्पन्न हुई जो गुण है, जो त्रिगुणात्मिका माया है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तो सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुई है। और ये तीनों गुण क्या करती है? सर्वे, सारे प्राणियों को, सबको, मनुष्यों को ही नहीं, सारे प्राणियों को क्या करती है? कर्म कार्यते ही अवसह, कर्म कार्य, कर्म में लगाए रखती है। सोचो, जो सारे प्राणी कर्म कर रहे हैं, उनको प्रेरणा कौन दे रहा है? किससे प्रेरित होके वो कर्म कर रहे हैं? गुणों से प्रेरित होके कर्म कर रहे हैं। जैसे कि कितने भी तरह का आप कर्म चिंतन कर लो, अभी क्या होगा कि वो भय में है कि ऐसे मैं ये करूँगा तो हाँ कुछ हो जाएगा, ये कई भय की भावना है, मोह की भावना है, तो उस समय उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण से प्रभावित होकर वो कर्म कर रहा है। अब कभी राग, द्वेष या फिर बहुत आकांक्षा, कामनाओं के साथ लगा पड़ा है, पैसा कमाने में, कर्म में लगा है, तो उसका रजोगुण उसको प्रेरित कर रहा है अंदर से। फिर या फिर कोई अभी थोड़ा सा ये पाठ कर लूँ, ये अध्ययन कर लूँ, अभी ध्यान में बैठ जाऊँ, वे कार्य करने के लिए भी उसका सत्वगुण उसको अंदर से प्रेरित कर रहा है। तो किसी न किसी कार्य को करने के लिए किसी न किसी गुणों से ही वो प्रेरित होके वो कार्य में संलग्न हो रहा है। तो इसका मतलब है गुण हमको बैठने नहीं देगा। यदि हम, अब देखना कुछ लोग ना ऐसे बैठे भी होंगे फिर भी पैर को हिलाते रहेंगे, वो क्या होता है ना, एक रजोगुण उनके अंदर तब भी होता है जो कि कोई ना, मतलब अभी ये उठ के नहीं जा सकता, तो कोई ना कोई अंग को भी, मतलब वो रजोगुण उसको कुछ ना कुछ कराता रहता है ना। तो ये गुणों के प्रभाव से हम बंधे हुए हैं। हाँ, तो गुण हमको क्या करता है? कार्य में लगाए रखता है। हाँ, हम कार्य में गुणों के प्रभाव से, देखो अभी शाम का समय है, किसी के मन में आया कि थोड़ी देर के लिए, अब हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय कौन से गुण के प्रभाव में रह रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं नित्य सत्वस्थ भव, सत्व गुण प्रधान बनने की कोशिश करो। पर हमको कौन सा गुण डोमिनेट ज़्यादा कर रहा है, वो हमारी अभी खुद को परीक्षण करना होगा। क्या हम तमोगुण में ज़्यादातर समय रह रहे हैं, बस निद्रा, आलस्य, कल्पना करना, कुछ ड्रीम देखना, हाँ ये सब उसी का पार्ट है। यदि ऐसी स्थिति है तो हम उसको फिर सीधा सत्व में नहीं आ सकते, फिर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम
रजो प्रधान कुछ कार्य करे, कुछ पाठ ही कर ले, कुछ चांटिंग ही कर ले, या फिर टहल जाए, कुछ भी ऐसा करे जिससे कि वो जो तमोगुण है वो डोमिनेट होके रजोगुण होगा, और फिर रजोगुण से फिर हम थोड़ा सा सत्वगुण में जा सकते हैं। फिर हम कुछ पढ़ाई करेंगे तो शरीर दिमाग में घुसेगा, नहीं तो फिर वो पढ़ाई हम करेंगे ज़रूर, पर जब तक सत्व प्रधान ना हो, सत्व बढ़ा हुआ ना हो ना, हमको वो याद नहीं रहता है पढ़ाई में। तो बच्चों को भी हम यही हमेशा समझाते हैं कि खेलो। उससे क्या होता है ना, उस जो यंग एज है, टीनेजर है, उनमें रजोगुण ज़्यादा हावी होता है। जब रजोगुण वो थोड़ा सा क्षय कर लेते हैं उसको, तब जाके वो पढ़ाई में अपना दिमाग को लगा सकते हैं। नहीं तो फिर उनको डायरेक्ट ऊपर मन होगा कि चलो चलते हैं, चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं, या हाथ में लेके कोई ऐसे खेलते रहेंगे, तो क्योंकि वो अभी रजोगुण उनको पढ़ने में नहीं लगा रहा है। तो ये गुणों का ये है कि भगवान बोल रहे हैं क्योंकि हम इतने गुणों के प्रभाव में है कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, क्योंकि गुण हमको किसी ना किसी कर्म में लगाए रखेंगे। तो फिर हमारा वहाँ अधिकार कहाँ है कि हम विवेक करके, देखो कार्य हम करना ही है, कार्य किए बगैर हम रह नहीं सकते। यदि सही कार्य नहीं किए तो कुछ गलत कार्य करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। तो फिर हमारे लिए उपदेश ये है कि हम विवेकपूर्ण अपने कार्य का निर्धारण, जैसा हमको करना चाहिए वैसा कार्य में अपने को संलग्न करें। नहीं तो सिर्फ कर्म त्याग कर देने से क्या होगा, हम कुछ और करेंगे। जो करना चाहिए था, जो विहित कर्म है, कर्म भी 3 तरह के हैं। एक तो स्वाभाविक कर्म है, जैसे कि हमारा खाना पीना, जो एक प्राकृतिक कर्म है वो तो होता है। एक विहित कर्म होता है जो कि हमको हमारी पहचान के हिसाब से, हमारे उम्र के हिसाब से हमको जो करना चाहिए। एक तो विहित कर्म है और एक है निषिद्ध कर्म, जो हमको हमारे पहचान के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि कर्म त्याग में हमारा कर्तव्य नहीं है, अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि निषिद्ध कर्म ना करके अपने को विहित कर्म में लगाए। अब हम ऐसा यदि सोचते हैं कि जो बाह्य कर्म, शरीर से ही जो कर्म करते हैं वो कर्म है, पर गीता जी में कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के कर्म को कर्म वाच्य बोला गया है। माने यदि कोई शरीर से भी कुछ नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल बैठने का कर्म कर रहा है, पर वो मन ही मन कुछ सोच रहा है, तो फिर भी वो कुछ कर्म कर रहा है, उसके भी संस्कार बनते हैं, उसका भी फल होता है। आप यदि मन में भी किसी का बहुत बुरा सोच रहे हो, उससे इन्वॉल्व होके, उसके साथ संबंधित होके, तो उसका भी हमको फल प्राप्त होता है। विचार का भी प्रभाव पड़ता है। जब आप किस विचार में भी, हम बुद्धि में, हालांकि सब अब देखेंगे, परीक्षण करेंगे तो आधा से ज़्यादा एक्शन में नहीं आती है। जो किसी का बुरा करने का, किसी की चुगली करने का, सब थोड़ी ना सबका बुरा कर पाएंगे। बुरा करने के लिए भी तो एक सामर्थ्य की ज़रूरत होती है ना। तो क्या करते हैं, हम अपने मन को, अपने बुद्धि को गंदा करते हैं। बैठ के हम उसका बुरा सोचेंगे, क्या किसी को फोन उसका जिक्र किया, बुद्धि में कुछ प्लान किया कि ऐसा हो जाए कि वो जा रहा है उसका पैर टूट जाए। अब कुछ मतलब, अब उसका पैर तो नहीं टूटेगा, पर हमने क्या किया, अपना बुद्धि तो ऐसा किया, उसका भी फल है। क्यों फल है? एक तो हम सब ने जिस कर्म को हमने आवर होके बिल्कुल कर्तृत्व भाव से, चाहे शरीर से किया हो, मन से किया हो, बुद्धि से किया हो, वो कर्म हमको बांधेगा मतलब क्या, उसका फल को हमको मिलेगा। अब कोई सोया हुआ है, ठीक है, उसका हाथ किसी पे लग गया, वो गिर गया या चोट लग गई, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं किया और उसमें उसकी कर्तृत्व भाव नहीं थी, तो उसका फल इसको नहीं मिलेगा। वो तो उसका प्रारब्ध जाग गया कि उसको चोट लगनी थी, तो वो लगा, वो हुआ, पर इसके इंटेंशन से नहीं हुआ और हमने वो जान के नहीं किया, तो उसका प्रभाव, उसका फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा। अब हम ज़्यादातर, हम सबकी यही धारणा है कि कर्म मतलब जो हम अपना जीविका निर्वाह के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए जो काम करते हैं,
वो कर्म है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, तुम क्या कर मतलब कर्म बोलो तो मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, मतलब वो चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, उसका त्याग करके सोचते हैं हमने कर्म का त्याग कर लिया। मतलब जो उनकी जीविका निर्वाह का जो कर्म था उसका त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया। तो फिर क्या बोले हम, जो भगवान किस कर्म के त्याग को मनाही कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं हम कर्म त्याग कर देंगे तो कर्म का फल ही नहीं होगा और हम सिद्ध हो जाएंगे। तो भगवान किस कर्म का त्याग कर देंगे, मतलब हम क्या खाना पीना बैठना उठना तो बस त्याग नहीं करेंगे, हम त्याग कर देंगे अपना जो प्रोफेशन है या फिर जो कार्य है उसका ही त्याग कर देंगे। और क्या त्याग कर सकता है जो भी करता है। एक्चुअली कर्म का त्याग को भी हमको समझना पड़ेगा। एक तो भगवान बोल रहे हैं कि कर्म का त्याग करने में हम समर्थ नहीं है। हाँ, दूसरा हम संन्यास की भी बात होती है, तो वहाँ जो कर्म संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यासः संन्यासः। जब कोई चीज़ से कोई संन्यास लेता है इसका मतलब होता है कि सम्यक मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से वो उस स्थिति से उठ के और एक स्थिति में आता है। अपने कर्म का जो कर्म का जो क्या प्रकृति था, क्षेत्र था, उसको बदल दिया। अब वो जो जीविका अर्जन के लिए कर रहा था अब वो सेवा के लिए कर रहा है। पहले जो पैसा कमाने के लिए कर रहा था अभी वो करेगा तो कुछ ना कुछ। अब जिसने जो नौकरी छोड़ दी, मतलब सपोज उम्र है, अब रिटायरमेंट का अपना एक तरीका होता है। जब रिटायरमेंट हो जाती है क्योंकि उनकी शरीर अब उस कर्म को करने के लिए सही नहीं रहती है, तो वो उस कर्म से रिटायरमेंट लेके ज़रूरी है कि वो दूसरे कर्म में अपनों को इन्वॉल्व करे। ना करेंगे तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर में बैठ के करेगा, कुछ करेगा तो क्या करेगा, टें करेगा। हाँ, तो उसमें घर वाले भी बोलेंगे अरे क्यों नहीं जाते हो मंदिर में, जाके कुछ देर बैठा हो। क्योंकि वो खुद चाहे समझे ना समझे, अब वो तो कुछ करेगा। अब वो जो कर रहा था उसको बंद कर दिया, हाँ, और नया कोई चीज़ पकड़ा नहीं या कोई अपने तरीके से, तो फिर क्या करेगा, वो जो वहाँ बैठा है सबको फ्री में राय देगा, ये सही नहीं है, वैसा करना है, वैसा नहीं है, वैसा करना है। मतलब उसकी एक फिर आदत बन जाती है कि हर किसी को सलाह देने की, हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ करेगा वो। तो इसीलिए हमारा वहाँ अधिकार कहाँ है, हमको क्या करना है कि अपने कर्मों को क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमारा जो टाइम है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। हम कुछ ना कुछ करेंगे, है ना, पर वो करेंगे कि वो हमारी उन्नति का, प्रगति के पथ पर हमको ले जाए, है ना। तो वही भगवान उपदेश दे रहे हैं कि सिर्फ कर्म का त्याग कर देने मात्र से आप सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाओगे। यदि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि किसी ने कर्म को छोड़ दिया। देखो, छोड़ने के सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही कर्म छोड़ देते हैं, कई रीजन है। अब कर्म के भी अपने शर्त है। अब हर कर्म अपनी कुछ मांग है उसकी, उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, उतना स्ट्रेस लेना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म देखो, कर्म क्या है, साधन है। वो जिस वजह से, जिस साधन से हम अपनी भौतिक सुख जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करते हैं, उसका साधन ही है ना। यदि हम वो कर्म ना करें, देखो वो कर्म यदि हमारे इच्छाओं को, हमारी जो नीड है वो सबको फुलफिल करता है, तो उसकी भी कुछ शर्त है, कुछ मांग है, कुछ कठिनाइयाँ है। आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। जो जॉब करते हैं वहाँ पे भी कई लोगों को डील करना पड़ता है, अपने कलीग्स के साथ होता है, बॉस का होता है, अपना काम का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे चीज़ों को जब वो डील करता है तभी जाके उसको वो सारे चीज़ें। तो कोई यदि सोचे कि अरे क्यों इतना बच करना, खाने के लिए ही तो है ना, पैसे के लिए। और जॉब या फिर कोई कर्म से हम सिर्फ पैसा नहीं चाहते हैं। एक जॉब हमको बहुत सारी चीज़ें देती है, एक सम्मान देती है। मनुष्य का क्या सिर्फ खाना ही ज़रूरत है? नहीं है। हम सम्मान चाहते हैं, हम एक पोजीशन चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं।
हम शासन करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी तो क्लियर होनी चाहिए। वहाँ नहीं होगा तो कहीं और करेंगे, तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है जहाँ हम वो भी काम करते हैं, वहाँ हमको रिस्पेक्ट भी मिलती है, फिर हम अपना काम भी करते हैं और पैसा भी मिलता है, सारा चीज़ होता है। तो जब तक हमारे पास साधन है हम कर सके, तो पैसा की ज़रूरत के लिए तो जो अमीर से अमीर है वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। ज़रूरत है कि हम पैसा, देखो धन कमाना चाहिए और धन कमा के धर्म करना चाहिए, है ना। आप बोलोगे कि मेरे पेट के लिए ही तो काम पैसा हो गया है, हमने डिपॉजिट कर दिया है, उससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, अब बैठ के खाएंगे। ये एक अकर्मण्यता का सबसे, ये एक बड़ा सा मानो कि जिसका पाप की वृत्ति बढ़ने लगती है ना, इस तरह का संयोग नहीं होना चाहिए। हम यदि किसी को भी उसने मेहनत नहीं की और हमने सिर्फ उसको 50 रुपये पाने के लिए सुबह से शाम तक काम करता है, 500 रुपये मिलता है, किसी को हमने उठाया और 500 रुपये दे दिया, अब हमने सोचा कि हमने उसकी बहुत मदद कर दी, हमने उसका बहुत नुकसान कर दिया, क्योंकि वो जो पैसा जो डिजर्व नहीं करता है, बिना मेहनत के मिलता है, वो उसको और नीचे की तरफ लेता है और वो उसको क्या करता है, बार बार उसी तरह के पैसे के प्रति आकर्षित करता है और फिर एक दिन वो निकर्मा हो जाता है। इसीलिए काम अदाय करके ही किसी को मेहनत, यदि हमको किसी की मदद करनी है तो उसको कोई काम देके अकर्मा नहीं बनाना चाहिए किसी को। ये तो इस कंटेक्स्ट से बाहर की बात हो गई। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, जब कोई अपने कर्म को छोड़ देता है, पर अभी क्या हुआ है, अंदर उसकी, बाहर से छोड़ देता है पर अंदर भी अभी भी उन चीज़ों के लिए आसक्ति बनी हुई है जो वो कर्म उसको देता था, है ना। वो सम्मान अभी भी मांग है, वो ऐश्वर्य हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छे बहुत सारा मतलब सुख सुविधा की साधन हो, उसकी आसक्ति अंदर से नहीं गई है पर बाहर से हमने छोड़ दिया, है ना। तो फिर क्या हो जाती है स्थिति, तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रिया कौन कौन से है, हाथ, पैर, वाणी, हाँ, गुदा और ऊपर क्या बोलते, तो वो जो 5 इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया है, उसको तो संयम कर लिया, हाथ पैर को संयम कर लिया, मतलब आस्ते मतलब बैठ गया, मानो कि वो अपना जो कर्म कर रहा था, हाँ, तो ऐसे सिर्फ इंद्रियों से हमको ये समझना है कि जो भी वो इंद्रियों के व्यवहार से कर्म कर रहा था उसको छोड़ दिया, हाँ, आस्ते बैठ गया। और क्या हुआ है स्थिति, मन में अभी वो अभिलाषाएं बनी हुई है। ये प्रगति मन से जब किसी को वैराग्य हो जाता है तो बाहर से छूट ही जाता है, हाँ, छोड़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर हम सोचते हैं कि बाहर छोड़ते छोड़ते अंदर होगा, पर अब क्या स्थिति हो जाती है, बाहर छोड़ दिया और अंदर मन में अभी वो सारी कामनाएं बनी हुई है, तो क्या करेगा, बैठ के कमरे में चिंतन करेगा। किसका चिंतन करेगा, अभी उसी विषय का चिंतन करेगा ना, वही जो चीज़ें उसको चाहिए, हाँ, कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो, या फिर वो जो उसकी अभिलाषाएं हैं उसी का ही चिंतन में उसका मन ऑक्युपाई रहेगा, वो मन को बांधे रखेगा, क्योंकि अंदर से अब वो परिस्थिति त्याग की नहीं बनी है। चाहे वो आप काम वासना बोलो, कामना बोलो, बाहर की उपलब्धियां बोलो, कुछ भी बोलो, यदि अंदर से कोई अभी स्थिति नहीं बनी है, सिर्फ बाहर से छोड़ देने मात्र से उसकी स्थिति का भगवान वर्णन करते हैं, बोलते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों का संयम कर लिया, स आस्ते बैठ के मनसा स्मरण, मन से अभी स्मरण कर रहा है, तो फिर उसको भगवान एक उपाधि देते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। वो विमूढ़ात्मा है, वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है, यदि वो ऐसा सोच रहा है कि सिर्फ बाहर से कर्म का त्याग कर देने मात्र से ही मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है,
क्योंकि मन में जो चिंतन चल रहा है वो भी उसे बांधने वाला है और वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि हमको शुद्ध क्या करना है, मन को करना है धीरे धीरे। जब मन अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो हम आगे की स्टेप में जाएंगे। और बाहर की सेवा, बाहर के कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर रहा था, हमने उसको बंद कर दिया और अब वो सारा समय भी अब मन में हम वही वासनाएं, वही विषय का चिंतन कर रहे हैं। तो फिर अब मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या चल रही है, नहीं चल रही है, तो फिर वो मूर्ख है ना। तो इसी तरह से कर्म त्याग का भगवान स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। तो मिथ्याचार ऐसा उच्यते, उसको मिथ्याचारी बोल रहे हैं। क्यों? मिथ्या क्या है? जो चीज़ जैसा है वैसा नहीं है, क्योंकि अंदर से कर्म ऐसा नहीं है जैसा हम बाहर दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि बाहर दिखा के कितना दिन दिखा सकेंगे, अंदर का चीज़ फिर निकल ही आएगा। अब साधु बाबा बैठे हैं पर अंदर कितना दक्षिणा दिया, क्या, मतलब यही स्थिति है जिस वजह से बहुत सारे साधु संत, ये पद्धति ये सब खराब नहीं है, क्या है कि उनकी अंदर की तैयारी नहीं हुई थी और किसी एक प्रभाव में उन्होंने उस मार्ग का चुनाव कर लिया। पर फिर क्या हुआ, फिर अंदर की वासनाएं उनको वो मार्ग में चलने के लिए नहीं भटका दिए, है ना। तो मिथ्याचार ऐसा उच्चते, तो वो मिथ्याचारी है, वो कोई किसी दूसरे को नहीं कभी ठग सकता, है ना। कोई भी ठगेगा तो अपने आप को ही ठगेगा। हाँ, जैसे कि अभी कोई सन्यासी आए, एक सेठ जी थे, पूजा दिन भर पूजा कर रहे थे, बहुत 2 बजे तक वो बाहर नहीं निकलते। तो आए तो उनके नौकर ने कहा कि आप बाहर थोड़ा वेट करिए, हमारे सेठ जी पूजा करके आसपास आए। क्या पूजा कर रहा है? वो तो गोदाम में घूम रहा है। तो वो बोला जब वो आए, अरे हाँ, तो मैं पूजा में तो बैठा था, मेरा दिमाग में आया कि वो माल आना था, वो आया या नहीं, वो चढ़ गया। तो इस तरह की हम कोई बाहर क्रिया अलग कर रहे हैं, अंदर हमारी अलग क्रिया है, तो ये एक मिथ्याचार है जिसको हमको, तो भगवान उसको बोलते हैं। तो हमको ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अंदर से प्रगति हो, वो प्रगति फिर बाहर अपने आप ही वो छूट जाएगी चीज़। तो बाहर से छोड़ने की हमको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, तो अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जब हम कोई कार्य में, जैसे कि जो भी कार्य ले रहे हैं, तो भगवान आगे के श्लोक में भी बता रहे हैं, अंदर से देखो, इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। यहाँ बिल्कुल इसके चर्चा पिछले आगे के कक्षा में भी करेंगे। ये एक व्यक्ति है जो बिल्कुल पिछले व्यक्ति से भिन्न है। पिछला व्यक्ति था जिसने बाहर कर्म का त्याग कर दिया है, पर अंदर उसका अभी भी वासनाएं बनी हुई है। पर ये जो व्यक्ति है उसका स्थिति क्या है, उसने अपने ज्ञान इंद्रियों को संयम कर लिया है, पर कर्म इंद्रियां अभी भी काम कर रहे हैं। मतलब अनासक्त होके अंदर उसकी अबासक्ति रहित हो गई है। जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे विवेकानंद, क्या वो अंदर से आसक्त नहीं थे, पर बाहर से तो कर्म कर रहे थे। तो ये एक और स्थिति है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है, देखो ये शरीर है, इस प्रकृति का कार्य है शरीर, और प्रकृति कभी अकर्मा, मतलब निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रकृति में तो प्रतिक्षण कार्य चल रहा है ना। तो शरीर क्या है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, क्योंकि स्थूल शरीर से हम ये सारी क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो भी करते हैं, निद्रा, फिर हम कारण शरीर से समाधि में बैठे। जो भी शरीर हो, जब वो सारे शरीर प्रकृति का ही पार्ट है ना, प्रकृति का अंश है। इसी वजह से वो भी सक्रिय ही रहेंगे जब तक केवल आत्म तत्व ही असंग, निर्विकार और क्या है, अकर्मा है। तो जब तक वो आत्म स्थिति में नहीं है तब तक वो कर्म त्याग नहीं कर सकता।
क्योंकि कर्म प्रकृति के गुणों के हिसाब से वो कर्म करता रहता है। हम सिर्फ अपने कर्म को सुयोजित करें, सुचिंतित रूप से अपने कर्मों को करें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अब यदि हम अपने वासना हो, कुछ भी हो, हम देखो धोखा, हम किसी दूसरे को तो मिथ्याचार कर धोखा क्या किसी दूसरे को कोई कभी नहीं दे सकता। आप सिर्फ अपने को धोखा दे सकते हो, क्योंकि जिसका यदि हम कुछ अमंगल करें, कुछ कर रहे हैं, तो बाहर ये जो क्षणिक, ये जो नाशवान चीज़ के लिए हम जिसको लेके जाने वाले हैं, जो अपना हमेशा स्वरूप रहेगा, उसको गंदा कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? अपने को ही दे रहे हैं ना, किसी दूसरे को धोखा हम दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमको अपने स्थिति को जज करके कि मेरी आज की स्थिति क्या है, उस हिसाब से ही अपना डिसीजन, अपने का कार्य का क्षेत्र हो, कौन सा मार्ग मुझे चुनना है, कर्म योग में जाना है, ज्ञान योग में जाना है, भक्ति योग में जाना है, उसका निश्चित करना चाहिए। ना कि सिर्फ दूसरे को देख के कि वो ऐसा किया है बोल के हम भी करेंगे, तो उससे हमको कोई हम प्रगति नहीं प्राप्त कर सकते। तो हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। खड़ी रहिए, मैं ज़रा करता हूँ, वहाँ घुमाता हूँ, इसकी ये आवाज़ देखते हैं।